नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन अरबों रुपए बच गए। उससे भी बड़ी बात है कि करोड़ों रुपए और कमाने का तरीका भारत को मिल गया है। जैसे भारत को इस बात की खुशी हो सकती है, वैसे ही इस बात की खुशी अपनी-अपनी वजह से चीन को भी है, रूस को भी है और तुर्की को भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया था तो उन्होंने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तारीफ की थी और कहा कि पूरी दुनिया में भारत ने मेक इन इंडिया हथियार जो इंडिया में बन रहे हैं उसका डंका बजवा दिया है। चीन कह रहा है कि उसके J-10 फाइटर विमान और P-15 मिसाइल काम कर गई है और उसके शेयर स्टॉक बाज़ार में पहले दिन 18% और दूसरे दिन 20% बढ़े, करीब 38% शेयर बढ़ गए। चीन ने यह दावा किया है कि J-10 विमानों से उसने भारत के कम से कम 3 राफेल मार गिराए हैं या 1 राफेल और 2 अन्य विमान मार गिराए हैं। हालांकि भारत ने इसका खंडन किया है, लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है। बड़ी खबर ये है कि चीन इससे ज़्यादा एडवांस फाइटर 5th जनरेशन के जहाज़ J-35 बना चुका है, जो अपने लिए उसने सुरक्षित रखे हैं। उसका एक्सपोर्ट मॉडल है J-31 और पाकिस्तान ऐसे 40 विमान खरीदने का ऑर्डर दे भी चुका है। F-16 बहुत पुराने पड़ गए हैं, ये बात अमेरिका को अब समझ में आ गई होगी। तो चीन खुश है कि उसका J-10 विमानों का या J-31 विमानों का कारोबार पूरी दुनिया में बढ़ जाएगा और दुनिया के देश लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल, सुदर्शन चक्र, S-400 वो एंटी मिसाइल सिस्टम है जो भारत को रूस ने दिया था अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद, और इसकी बिक्री बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि ये बिल्कुल अजेय साबित हुए हैं, अभेद साबित हुए हैं और उनकी मारक क्षमता को पूरी दुनिया ने देख लिया है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो 96 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर चला, वो एक तरह से अलग-अलग करीब 4-5 देशों ने जैसे हथियारों की मंडी सजा रखी हो, हथियारों की प्रदर्शनी कर रहे हो और बता रहे हो रियल टाइम में कि देखिए असल में युद्ध चल रहा है, असल में हमारे विमान दूसरे विमानों को गिरा रहे हैं या हमारे ड्रोन दूसरे सटीक जगह अपना हमला करने में कामयाब हो रहे हैं या हमारी मिसाइल सटीक जगह जा रही है, पहुंच रही है। तो तुर्की है, उसके ड्रोन, इजराइल का नाम लेना मैं भूल गया था, इजराइल के ड्रोन, हर कोई बढ़ चढ़कर दावे 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 कर रहा है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर ने एक तरह से नई हथियारों की मंडी खोल दी है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। और जो मैंने कहा कि भारत ने अरबों रुपए बचा लिए, तो उससे संदर्भ में यही कहना है कि वह सस्ते ड्रोन जब काम में आ रहे हैं, उनकी मारक क्षमता को हमने पहचान लिया है, पूरी दुनिया ने देख लिया है, तो अमेरिका से जो महंगे वाले F-35 फाइटर जेट खरीदने की ज़रूरत क्या है? एक F-35 फाइटर जेट की कीमत $100 मिलियन है, यानी 10 करोड़ डॉलर है, यानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो करीब 8,500 करोड़ रुपया है। और इसके मुकाबले यूक्रेन जो रूस के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल करता है, उसकी कीमत $350 से ज़्यादा की नहीं बैठती। $1,000 में 3 ड्रोन आ जाते हैं, 80,000 रुपये में 3 ड्रोन, यानी करीब 26-27 हज़ार रुपये में एक ड्रोन आ जाता है। तो ऐसे में 10 करोड़ डॉलर, 8,000 करोड़, 9,000 करोड़ रुपया एक हवाई जहाज़ खरीदने में कोई क्या तुक है। इसी तरह जो अरबों रुपए का एक जो बड़ा वाला टैंक पड़ता है, उसको एक टैंक को 3 ड्रोन मिलकर नष्ट कर सकते हैं। यूक्रेन ने यह साबित कर दिया, रूस के बहुत सारे टैंक इसी तरह नष्ट किए गए। यानी 80,000 रुपये में आप इसके कई 100 गुना 200 गुना ज़्यादा महंगे टैंक को आप नष्ट कर सकते हैं। तो फिर आपको इसकी ज़रूरत क्या है? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आने वाले दिनों में जब लड़ाई होगी
तो सिर्फ ड्रोन और मिसाइलें ही दिखेंगी, टैंक काम नहीं आएंगे, आर्टिलरी तोपें काम नहीं आएंगी, हवाई जहाज़ मारक क्षमता वाले लड़ाकू विमान काम नहीं आएंगे। इनकी अपनी अपनी भूमिका रहेगी, लेकिन आपको तुरंत नतीजा चाहिए और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने का एक आसान तरीका, एक सस्ता तरीका ड्रोन के माध्यम से मिल गया है। ख़ास तौर से लोटरिंग म्यूनिशंस ड्रोन होता है जो लो एल्टीट्यूड पे चलता है, रेडार की पकड़ में नहीं आता, पेड़ की ऊंचाई जितनी ऊंचाई ये ले लेता है और फिर अपने इसमें जो फीड किया होता है टारगेट वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ लॉइटरिंग करता रहता है, घूमता रहता है, मौके की तलाश करता है और देखता है कि कहाँ किस जगह से सटीक निशाना लगाया जा सकता है और फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी वो निशाने पर आकर गिर जाता है। वो ख़त्म हो जाता है लेकिन निशाने को ख़त्म कर देता है। अब भारत ने भी इन लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया, क्योंकि भारत के गोपनीय तरीके से भारत ने ये पता लगाया था कि पाकिस्तान और चीन के जो हैंडलर्स हैं वो हवाई जहाज़ और मिसाइलों पर से हमला होगा इसकी आशंका से ग्रसित थे और उसके खिलाफ एक कवच गढ़ने में लगे हुए थे। ऐसे में ड्रोन की तरफ उनका ध्यान नहीं दिया और ड्रोन ने कमाल कर दिया। अब यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन में एक वक्त था जब निजी क्षेत्र ही ड्रोन ज़्यादा बना रहे थे और करीब 10 लाख ड्रोन आज की तारीख में वहाँ बन रहे हैं। 500 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियाँ खुल गई हैं। 50 लाख ड्रोन तक बनने की बात एक अखबार में छपी है। और कुल मिलाकर ये थोड़ा मजाक में नहीं, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट जॉन थॉर्नहिल अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि फूल बेचने वाले यूक्रेन में और बेकरी का काम, ब्रेड बनाने वाले लोग जो यूक्रेन में हैं, वो अपने बेसमेंट में ड्रोन पर ड्रोन बनाने में लगे हुए हैं और यूक्रेन की सरकार भी इनको प्रोत्साहित कर रही है। इनका प्रॉफिट का मार्जिन 1% से बढ़कर 25% कर दिया गया है। स्पेयर पार्ट्स जो ये विदेशों से मंगाते हैं उस पर किसी तरह की ड्यूटी नहीं लगेगी, वो सब माफ़ कर दी गई है और भी सारी चीज़ें डीरेगुलेटेड कर दी गई हैं, यानी आपको लाइसेंस लेना, इससे परमिशन लेना, उससे परमिशन लेना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यूक्रेन का जब रूस से युद्ध शुरू हुआ था तो 4 ड्रोन उत्पादक थे। अब इनकी संख्या 500 और हो गई है और 500 से भी ज़्यादा बढ़ गई है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर ने और उससे पहले हमास इजराइल के युद्ध ने या फिर जो चल रहा रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इसने बता दिया है कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन सिर्फ सरकार का काम नहीं है, निजी कंपनियों को सामने लाना ही पड़ेगा और निजी कंपनियों से भी ऐसा उत्पादन करवाना ही पड़ेगा। भारत भी इस दिशा में बढ़ा है, स्टार्टअप बहुत सारे इस दिशा में खुले हैं, भारत इंसेंटिव भी देने में लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। एक नए नज़रिए से ऑपरेशन सिंदूर को मैंने देखने की कोशिश की है। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। अगर पसंद करेंगे, लाइक करेंगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी बढ़ा दीजिए, उनको भी थोड़ा उत्साहित कीजिए, सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।